हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 5 ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं दैट सरपैसेस निफ्टी 50 बाय मोर देन 50%। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशनल वीडियो है, तो इसको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेना, डू नॉट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है, ये ब्लू चिप स्टॉक्स आपको पता होगा कि जो सारे स्टेबल स्टॉक्स होते हैं उन्हीं को ब्लू चिप स्टॉक्स बोला जाता है। ये बेसिकली वोलेटिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, जिसमें फ्लक्चुएशंस कम होती है, जिसकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको ही ब्लू चिप स्टॉक्स बोला जाता है। जिसका वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड सप्लाई का बहुत वो रहता है, ऊपर नीचे रहता है, उनको बोला जाता है बीटा स्टॉक्स। तो ब्लू चिप स्टॉक्स और बीटा स्टॉक्स के बारे में पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें आप जाके देख सकते हो इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, जिसमें पूरी तरीके से मैं सारे क्लासिफिकेशंस को डिफाइन किया था। इस वीडियो में मैं 5 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो निफ्टी 50 जो कि हमारा एक बेंचमार्क होता है इन टर्म्स ऑफ अ कंपैरिजन, कि निफ्टी 50 मतलब एक तरीके का मार्केट का रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट। तो निफ्टी 50 से 50% ज़्यादा रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दी है आज तक। वैसे ही 5 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला आ जाता है विप्रो, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका टोटल रिटर्न परसेंटेज कंपेयर टू दैट ऑफ निफ्टी 50 है 96.3%। मतलब निफ्टी जितना रिटर्न्स देगी उससे 96.3% ज़्यादा रिटर्न्स विप्रो में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लास्ट के अगर आप 10 साल तक लेके चलोगे तो ऐसे रिटर्न्स आए। तो इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड some money in the Nifty 50 only, and on the other side if somebody else had invested money only in Wipro, he would have got 96% more than that of yours। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोगों को समझ में आती है। So these are just informational understanding। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो को देखते ही आप तुरंत विप्रो में पैसा लगा दो। आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपना एनालिसिस करके ही पैसा लगाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है SBI, जिसको आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। SBI एक बहुत ही बड़ा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज वेल, और पब्लिक कंपनीज में सबसे ज़्यादा अगर आप देखो लिक्विडिटी, बैंक सेक्टर्स में जितने भी सारे कंपनीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी SBI के स्टॉक्स का ही रहता है। 69% का टोटल एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट हुआ है ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ निफ्टी 50, ठीक है। उसके बाद आती है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इज गिवन अ टोटल return percentage of close to 171%, and you must know this thing that Rakesh Jhunjhunwala also has a big stake in Tata Motors, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी टाटा मोटर्स का बहुत सारा अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि ईवी में भी अगर आप देखो टाटा नेक्सॉन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स ऑफ टाटा मोटर्स दैट इज इन द मार्केट। तो उस बेसिस में अगर आप देख लो इनका रिटर्न्स 171% है, विच इज़ ह्यूज आप बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से। उसके बाद आ जाता है हमारा टाटा स्टील, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टाटा कॉर्पोरेशन। आप देख सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ब्लू चिप स्टॉक्स आपको कितना अच्छा रिटर्न्स दे सकती है, ठीक है। तो आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, मार्केट आपको बस ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं, निफ्टी 50 इज नॉट ओनली अबाउट ब्लू चिप स्टॉक्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट सम ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स, जो कि इतने बड़े कंपनीज, इतने सेटल कंपनीज उसमें नहीं भी होते हैं। तो आप निफ्टी 50 को एज अ डाइवर्सिफाइड मटेरियल देखो, ये एक सिंगुलर स्टॉक है, ठीक है, इसमें फ़र्क है। निफ्टी 50 एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक है जिसमें कोई भी तरह का लॉस जो है किसी और कंपनी के थ्रू मेकअप किया जाता है, कॉम्पेंसेट कर दिया जाता है। किसी भी तरीके का जो गेन होता है वो भी पूरी तरीके से नहीं होती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिस्क एंड रिटर्न्स। जब आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तब आप रिटर्न्स भी ज़्यादा लेते हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अच्छा इन्वेस्टर बस टाटा स्टील में या फिर बस SBI में या फिर बस टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ही वुड एक्चुअली कीप हिज एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स, राइट। क्योंकि एक बास्केट में एग्स रखना इज़ वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिंगुलर कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा ही होगा। बट निफ्टी 50 जो है ओवरऑल क्या करती है, एक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे कंपनीज कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, एंड दे कॉम्पेंसेट ईच अदर्स गेन्स एंड लॉसेस। दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो उस बेसिस में इसको समझने की कोशिश करना। एंड द लास्ट थिंग इन आवर लिस्ट इज JSW स्टील। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ रिटर्न परसेंटेज ऑफ 183%। तो सारे जो हम लोग एग्जाम्पल्स लिए हैं, जहाँ पे विप्रो, SBI, टाटा मोटर्स, उसके बाद टाटा स्टील एंड हम लोग JSW स्टील का एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे सारे के सारे कंपनी बहुत ही सेटल कंपनीज है,
ठीक है, दे आर फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम इन द मार्केट, ठीक है। तो इनका जो परफॉर्मेंसेस है, इनका जो लिक्विडिटी है हमेशा ऊपर रहती है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, यू गेट अ स्टेबल गुड रिटर्न। बट फॉर शॉर्ट टर्म दीज कंपनीज आर नॉट एट ऑल गुड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन, क्योंकि इनका फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इवन इन द वर्स्ट मार्केट कंडीशंस आप टाटा मोटर्स जैसे देखो, ऑटो सेक्टर बहुत बार ऊपर नीचे गई है, बट टाटा मोटर्स हैव नेवर बीन दैट वोलेटाइल। द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज ट्रस्टेबिलिटी एंड जो इसका इंटीग्रिटी है आपका पूरा मार्केट में बहुत ज़्यादा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी वजह से आप समझ सकते हो कि इनका जो रिटर्न परसेंटेज है, ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनीज भी होते हैं और रिटर्न परसेंटेज भी अच्छा खासा होता है। बट दे आर नॉट द कंपनीज हु ऑलवेज कम्स इन अ र्यूमर और अ न्यूज़। आप नहीं देखोगे कि टाटा मोटर्स के बारे में न्यूज़ डेली बेसिस में आ रही है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और किसी भी तरीके का आपको ओपिनियन है तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वुड बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।